अगर तो आप भी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं चकवाल की मशहूर गुड़ और देसी घी की रेवड़ी की, तो ये रेसिपी आपके लिए। इससे आपकी रेवड़ी बहुत बेहतरीन तैयार होगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून पानी, 200 ग्राम कटा हुआ गुड़ और 1 टेबलस्पून हालस देसी घी। फ्लेम आपने मीडियम स्लो रखनी है और इसको मेल्ट कर लेंगे। साथ में आपने एक बर्तन को ग्रीस कर लेना ऑयल के साथ, जिसमें आपने इस मिक्सचर को बाद में शामिल करना है। गुड़ को अच्छी तरह स्मेल्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये गुड़ अच्छी तरह स्मेल्ट हो चुके। अब इस तरह इसको छान लेंगे ताकि इसमें जितना भी कचरा है वो निकल जाए। अक्सर औकात इसमें गन्ने के छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं, तो वो बाद में आपके मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब फ्लेवर के लिए इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। इसकी जगह आप सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है रेवड़ी के अंदर। तकरीबन इसको पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अभी आपने ठंडे पानी के अंदर इसका बैटर शामिल करके इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेना है। अगर तो ये क्रंची है, क्रिस्पी हो चुका है, तो ये बिल्कुल तैयार है सिरप। और अगर ये थोड़ा सा स्टिकी है तो आपने इसको और पकाना है। ये देखिए, अब इसको फ्लेम से हटा लेते हैं और ग्रीस किए हुए बर्तन में शामिल कर देंगे। सारा इसमें शामिल कर देंगे, इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब इस तरह स्पैचुला की मदद से सेंटर में ले जाते हैं। इसको ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, थोड़ा ही ठंडा किए। अब ये हाथ लगाने के काबिल है। अगर आप रोटी सेक लेते हैं हाथ से तो फिर आपको इतना गर्म नहीं लगेगा। अब इस तरह आपने इसको खींच खींच के लंबाई में इसका कलर चेंज कर देना है। 5 मिनट लगे। इस तरह का इसका कलर हो चुका है। अगर आप चाहें तो मुसलसल इसको और ज़्यादा लाइट कर सकते हैं, पर मेरे लिए ये इतना काफ़ी है। अब इस तरह इसको लंबाई में खींच के बारीक कर लेते हैं। जितने साइज़ के अपनी रेवड़ी तैयार करनी है उतना आप इसको बारीक करते जाएं। ये वाला काम वो मशीन में करते हैं, पर हाथ के साथ थोड़ा सा आपका ज़ोर लगेगा। और इस तरह कैंची की मदद से या फिर कटिंग बोर्ड के ऊपर इसको रख के आप आसानी से कट कर सकते हैं। ये पीसेस हमने तैयार कर लिए। ये वाला प्रोसीजर हमारा कंप्लीट है। अब हम तिल को रोस्ट कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तिल गरम कर लेंगे और रोस्ट भी कर लेंगे। रोस्टेड तिल के अंदर शामिल कर देंगे ये रेवड़ी। फ्लेम आपने मीडियम स्लो ही रखनी है। इधर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको फ्लेम से हटा लेते हैं और इस तरह इसको मिक्स कर लें। अगर फ्लेम पे रहेगा तो फिर ये शेप खराब कर लेगी। ये देखिए, गरम गरम को आप इस तरह प्रेस करके कोई सी भी शेप दे सकते हैं। इस तरह आप गोल शेप दे सकते हैं। ये देखिए, नज़दीक से इस तरह प्रेस करके आसानी से आप इसको फ्लैट कर सकते हैं। अभी आपको रेवड़ी सर्व करके दिखा देते हैं। ये देखिए, चकवाल की मशहूर रेवड़ी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये देसी घी की रेवड़ी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।